नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरा नाम अजय है। 5 साल हो गए थे दुबई में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज उतारने में चला गया। दूसरा और तीसरे साल की कमाई बहनों की शादी में खर्च हो गया। चौथे साल कुछ बचत करके घर आने का सोचा तो पापा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और पापा भी गुजर गए। बूढ़ी माँ घर पर अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं हो पा रही थी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी घर आने की। 5 साल दुबई में रहने के बाद खाली हाथ घर कैसे जाऊं, लेकिन माँ की जिद और बहनों ने भी कहा, भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। उन लोगों ने कहा तो हिम्मत बढ़ी और दोस्त लोगों से उधार बारी करके टिकट लेके वापस आ गया। हमने सोचा कि कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है नहीं, बस एक माँ है हमारे पास, अब यहीं भारत में ही कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन भी अब एक बच्चे की माँ हो चुकी थी। घर आते वक्त भांजे के हाथ में 100 रुपये दिया। दूसरी बहन के यहाँ पहुँचने पर हमारे पास के पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, लेकिन हमें यह उम्मीद थी ये जो बहन कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है, कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ से वापसी होने पर भांजे के हाथ में कुछ रुपए भी नहीं दे पाया, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं बचा था। घर पहुंचने पर माँ ने बताया कि दोनों बहनों का फ़ोन आया था। एक बहन बोली, भाई 5 साल बाद दुबई से आया था, मेरे बच्चों के हाथों में 100 रुपये दे के गया, इतना तो हम फ़कीरों को दान में दे देते हैं। दूसरी बहन बोली कि 5 साल बाद दुबई से आया था मेरी भाई, अगर मेरे बच्चे के हाथ में 5 रुपये भी देता तो बच्चे कहते कि मामा आए थे, लेकिन मेरी तो नाक कटा दी मेरी भाई ने। यह सब सुनकर मैं घर में बैठकर अपने मन में सोच रहा हूँ कि अपने पिछले 5 सालों की कमाई मैंने पूरा घर का कर्ज और बहन की शादी में खर्च कर दिया, और आज हमारे बहनें मेरे बारे में ऐसी बात कह रही है। हमें उम्मीद है कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।